एक पुरअसरार कुत्ते ने अपने मालिक की लाश पहचान ली। जी हाँ, बिल्कुल, ये तमाम तर कहानी क्या है हम आपके साथ शेयर करते हैं। एक शख्स है उमर हयात, जिसका ताल्लुक है मुल्तान से। इसकी शादी होती है शमीम बीबी से, जिसका ताल्लुक है खानेवाल से। अब ये जो है अपने ज़ाहिर मियाँ बीवी और उनके बच्चे जो हैं, ये साहिवाल में एक ज़मींदार है जिसके फार्म हाउस पर काम करते हैं, जिसका नाम है बिलाल नवाज। उसके फार्म हाउस पर काम करते हैं। अब क्या होता है, ये जो उमर हयात है एक दिन रास्ते से गुजर रहा होता है और उसको वहाँ पर एक कुत्ते का बच्चा मिलता है। कुत्ते के बच्चे को जब वो देखता है तो उसको पता चलता है कि इसकी तो 2 टांगें टूटी हुई हैं। अब वो उस कुत्ते के बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है। अडॉप्ट करने के बाद उसका वो इलाज अपने घर में करते हैं। उसके बाद उसकी देखभाल करनी शुरू कर देता है, जिस पर लोग, उसके घर वाले भी, खुद भी, उसकी बेगम भी और आसपास पड़ोसी जो है वो हंसने लगते हैं। यार क्या तुम आवारा कुत्ते को तुमने पाला हुआ है, आवारा कुत्ते की तुम खिदमतें कर रहे हो। या तो ये कोई नस्ली भी होते तो फिर भी बात है, ये तो आवारा कुत्ते पता नहीं कितने सैकड़ों की तादाद में सड़कों में घूम रहे होते हैं। लेकिन उमर हयात की एक जो है वो बस्तगी सी हो गई थी उस कुत्ते के साथ। अच्छा जी, अब क्या होता है, अब ये होता है कि अचानक से जो है एक दिन ऐसा होता है कि जो बिलाल नवाज है वो बताते हैं कि मेरे पास आता है उमर हयात आकर कहता है कि मैं आपकी नौकरी जो है वो छोड़ना चाहता हूँ। बिलाल नवाज उमर हयात को ये कहते हैं कि ठीक है, तुमने नौकरी छोड़नी है तो उसके जो मामलात थे वो तय कर लेते हैं आपस में। जो उसकी पेमेंट देनी होती है बिलाल नवाज ने वो उसको दे देते हैं, अदा कर देते हैं। उसके बाद उमर हयात ये कहता है कि मैं चंद अरसे बाद जो है आपकी ये जगह ये भी छोड़ दूंगा। तो बिलाल नवाज कहता है ठीक है, कोई मसला नहीं, आप छोड़ देना। आप बिलाल नवाज के मुताबिक कि वो जब वापस आते हैं तकरीबन 3-4 दिन गुजर चुके होते हैं, जब वो देखते हैं अचानक कि जो घर है वो खाली हो चुका हुआ है, वो लोग जो है जा चुके होते हैं। लेकिन वो जो कुत्ता है वो कुत्ता अभी भी वहीं पर मौजूद होता है। अब ऐसा होता है कि बिलाल नवाज के बताते हैं पुलिस को कि मुझे पहले तो नहीं पता चला, पहले तो नहीं नोट किया कि ये जो कुत्ता है ये बड़ा ना पुरअसरार किस्म का यहाँ पर या बेचैन सा घूम रहा होता है। यहाँ पर कहीं पर एक गोबर का ढेर होता है जिसको आग लगी होती है, वहाँ आता है और उसको ना नोचने की कोशिश करता है। और नोचते नोचते ऐसा करता है कि वहाँ से 2 पाँव निकल आते हैं। दो पाँव निकलने के बाद जो है वो, अब कोई भी वहाँ से पास से गुजरता तो वो पहले उसके कुत्ता जो है वो उसके पाँव में जाता, फिर वापस आता, गोबर को जो है वो निचोड़ने लग जाता, उसको उसके ऊपर पाँव मारने लग जाता। खैर एक वहाँ से शख्स गुजरता है, वो कहता है पता नहीं कुत्ता क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचता है देखता है उसको भी 2 पाँव नजर आते हैं। जैसे वो 2 पाँव देखता है कि गोबर के अंदर से कैसे ये 2 पाँव निकल रहे हैं, वो फ़ौरन पुलिस को इत्तला की जाती है। जैसे ही पुलिस वहाँ पर आती है तो पुलिस ज़ाहिर है जब वो तमाम गोबर हटाती है, पता चलता है यहाँ पर गोबर को जलाया गया था, तो उसके नीचे से जो है वो एक इंसान की लाश निकल आती है। अब जब वो उसके चेहरे को देखा जाता है तो पहले तो ज़ाहिर चेहरे की शनाख्त इसलिए नहीं होती कि उसका चेहरा जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब किया जाता है। मारने से पहले चेहरा इस तरह कर दिया जाता है ताकि चेहरे की पहचान ना। उसके बाद फिर जब गोबर के अंदर उस लाश को जलाया जाता है तो फिर बिल्कुल ही पहचान जो है वो खत्म हो जाती है। फिर जो है ज़ाहिर है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। साथ ही क्योंकि हवेली थी बिलाल नवाज की, तो बिलाल नवाज से पूछा जाता है। फिर बिलाल नवाज ज़ाहिर बताता है कि इस तरह मेरा तो मुलाजिम था उमर हयात, वो तो छोड़ के जा चुके हुए हैं और बाकी आसपास से ना कोई वहाँ पर मिसिंग पर्सन होता है, ना किसी का पता चल जाए कोई गुम हुआ है या किसी के अगवा की खबर। खैर पुलिस एक लावारिस लाश समझकर जो है उसको दफना देती है। लेकिन डीएनए जो है, डीएनए के लिए टेस्ट जो है वो भेज दिए जाते हैं, सैंपल्स भेज दिए जाते हैं। अब वो जो है पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। तफ्तीश शुरू करते हुए जो है उनको पता चलता है अब गाँव से मिसिंग कोई भी नहीं है, सिर्फ उमर हयात और उसकी बीवी जो शमीम है, ये 2 अफराद जो हैं ये मिसिंग है और इनके बच्चे, उनकी फैमिली मिसिंग है। अब वो जब पता करते हैं तो पता ये चलता है कि उमर हयात जो है उसका ताल्लुक मुल्तान से है, लेकिन उसकी बीवी जो है वो खानेवाल से उसका ताल्लुक है। अब पुलिस वाले जो है वो पहले खानेवाल जाते हैं, खानेवाल जाकर वो तलाश करते हैं। शमीम बीबी को तलाश कर लिया जाता है। शमीम बीबी से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा कहाँ है खामन, तो वो कहती है कि वो तो हम इकट्ठे आए थे, फिर वो काम की तलाश में चला गया यहाँ से। अच्छा, तो उसके बाद उनको जो है वो पाँव की तस्वीर, लाश के पाँव की तस्वीर दिखाई जाती है और कहा जाता है कि लाश मिली है, तो ज़रा आप इस पाँव की शनाख्त कर सकती हैं क्या, ये आपके खामन तो नहीं है। तो वो शमीम बीबी कहते नहीं, ये मेरे खामन की जो है वो लाश नहीं है, खामन के पाँव नहीं है। उसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। पुलिस जाती है मुल्तान में, उमर हयात की वालदा को ढूंढ लिया जाता है। जब वालदा को तस्वीर दिखाई जाती है तो वालदा कहती है कि नहीं, ये मेरे बेटे का पाँव नहीं है, ये तो मेरा बेटा नहीं हो सकता। खैर पुलिस वापस आ जाती है। पुलिस जो है ज़ाहिर है वो फिर से अपनी तफ्तीश और इस तरह के जो है मामलात में लग जाती है। फिर क्या होता है जी, फिर ये होता है कि एक दिन अचानक उमर हयात की वालदा की कॉल आती है पुलिस को, और पुलिस को बताती है कि वो जो पाँव थे वो मेरे बेटे के ही पाँव थे, वो जो लाश आप दिखा रहे थे शायद मेरा बेटा होगा। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपने पहले तो इनकार कर दिया था, अब क्यों आप इस तरह की जो है वो बात कर रही हैं। तो वो उसकी वालदा फरमाती हैं, कहती हैं कि जो शमीम बीबी है, मतलब कि उमर हयात की जो वाइफ है, उसने मुझे एक दिन बताया था कि उमर हयात के पाँव के ऊपर जो है वो कुल्हाड़ी लग गई और कुल्हाड़ी का वो पूरा एक निशान है। तो इसलिए जब मैं ये पाँव दिखाया गया तो उसके ऊपर तो कोई निशान नहीं था। फिर मुझे याद आता है कि एक दिन मुझे उमर हयात का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे कहा था कि आप आके मुझे साहिवाल मिलने।
मुझे जो है वो अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि मेरे दिन बड़े कम हो गए हैं। तो मैं मिलने गई थी, वहाँ जाकर मेरी पाँव पे नज़र पड़ी थी तो पाँव के ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं था। तो इसलिए जब मुझे याद आया कि पाँव के ऊपर तो, लेकिन शमीम बीबी के मुताबिक निशान था, लेकिन हकीकतन निशान नहीं था। तो पाँव जब मुझे अब याद आया तो मुझे एहसास हुआ कि ये हो सकता है मेरा बेटा ना हो, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारा कोई रब्ता नहीं हो रहा। अच्छा खैर, उसके बाद फिर जो है वो पुलिस वहाँ से निकलती है और जाती है खानेवाल जाकर जो है वो शमीम बीबी को जो है वो फ़ौरन हिरासत में लिया जाता है और पूछा जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो शमीम बीबी फिल फौर मान जाती है कि हाँ जी ये मेरा ही शोर है और इसको जो है मैंने ही कत्ल किया है, और कत्ल करने के बाद जो है, और इस कत्ल में मैं और मेरा भाई शरीक हैं। कत्ल करने के बाद जो है हमने उसको गोबर में जो है वो डालकर गोबर को आग लगा दी थी कि शायद ये जो बॉडी है जलकर राख हो जाएगी और कोई ना पहचान सकेगा, ना कोई ढूंढ सकेगा, और ना कोई इतना कोई शख्स किसी के साथ ताल्लुक़ रखने वाला है कि कोई इसको ढूंढता हुआ पीछे आएगा। तो खैर उसके बाद जो है ज़ाहिर है ये तमाम तर मामला जो है सामने आता है और पता ये चलता है कि तकरीबन आज से कई साल पहले इनकी पसंद की शादी हुई थी, लेकिन पसंद की शादी से नफ़रत कब शुरू हुई इन दोनों को नहीं पता चला। दोनों के दरमियान में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लड़ाइयों के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते थे। शोर कहता था कि शायद तुम्हारे बाहर ताल्लुकात हैं, बीवी कहती थी कि तुम्हारे बाहर ताल्लुकात हैं। ऐसे दोनों जो है वो लड़ाई झगड़े से तंग आ चुके थे। फिर शमीम बीबी ने जो है वो भाई के साथ मिलकर ये तमाम तर प्लान बनाया कि जो उमर हयात है यानी कि शमीम बीबी का शोर है उसको ख़त्म कर देते हैं, और फिर इस तरह ख़त्म कर दिया गया। और इस तरह जो है एक पुरअसरार कुत्ते के ज़रिए जो है वो लाश तक पुलिस पहुंचती है। अब ये पुरअसरार कुत्ता क्यों है? पुरअसरार कुत्ता ये इसलिए है कि पुलिस वाले बताते हैं कि जब अब हम जाते हैं इस कुत्ते की तलाश में या कुत्ते को देखने के लिए, तो ये वहाँ पर कुत्ता नहीं मिलता, या तो ये पता नहीं गायब हो गया है या ये वो इलाका छोड़ के जा चुका हुआ है। लेकिन वो इस तरह का पुरअसरार कुत्ता और जिस तरह का बेचैन, जब बिलाल नवाज़ को भी तमाम तर मामलात पता चलने तो वो भी ये कहने पर और सोचने पर मजबूर हुआ कि हाँ वाकई हम तो पहले ये बात सोच नहीं रहे थे कि ये क्यों कुत्ता हर वक्त बेचैन घूम रहा होता है, एक गोबर के ढेर पे जाके बैठ जाता है, कभी यहाँ बंदे के पीछे भागता है, कभी वहाँ बंदों के पीछे भागता है। तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस ढेर के नीचे इस कुत्ते का मालिक जो है वो पड़ा हुआ है, मालिक की लाश पड़ी हुई है, तब भी ये कुत्ता जो है हर वक्त बेचैन फिर रहा होता है।